नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम जनवरी के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम 30 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चंस आपको दोनों भाषाओं में दिखाए जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में जो आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको डेली क्विज़ देना है, फ्री क्विज़ देना है, तो उसके लिए आप हमारे हैंडल A2B क्विज़ को फॉलो कर सकते हो। और ये हमारे अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे हम काफ़ी अच्छे जो हैं स्टफ़ आजकल डाल रहे हैं। उसमें कुछ जैसे आपके स्टेट जीके के टॉपिक्स होते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उनके शॉर्ट्स वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @alpha2beta क्लासेस। ठीक है जी, चलेंगे आगे। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाई चिंग-ते हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो लाई चिंग-ते जो हैं ये प्रेजिडेंट बने हैं ताइवान के। ठीक है, अब ताइवान की कैपिटल आपको पता होगी, ताइवान की कैपिटल है ताइपे और यहाँ की करेंसी है साथियों ताइवान डॉलर। ताइवान डॉलर यहाँ की करेंसी है। हाल फिलहाल में कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। डेनमार्क के अभी नए किंग चुने गए हैं जिनका नाम क्या है, फ्रेडरिक 10th। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। डेनमार्क की कैपिटल क्या रहेगी, डेनमार्क की कैपिटल होगी कोपेनहेगन। ठीक है जी। फ्रांस के अभी हाल फिलहाल में सबसे छोटी उम्र के प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे जिनका नाम था गैब्रियल एटल। ठीक है जी। और जापान, ये तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये 5th कंट्री बना है, 5th कंट्री टू लैंड ऑन मून। ठीक है, और पहले 4 कंट्री कौन से हैं साथियों, तो पहला है यूएस, उसके बाद है रशिया, उसके बाद चाइना, देन इंडिया और 5वां अब बन गया है कौन सा, जापान। ठीक है जी। दूसरी बात, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है वो पहला ऐसा कंट्री है जो कि चांद के साउथ पोल पे पहली बार लैंड हुआ। ठीक है, साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन है, वो इंडिया है। बट ओवरऑल मून सरफेस पे लैंड करने वाला उस टर्म्स में इंडिया 4th नंबर पे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ऑपरेशन अमृत हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो ऑपरेशन अमृत चला गया है केरला में। और ये चलाया क्यों गया है, तो जो फेक मेडिसिन जो डिलीवर की जाती थी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, उसको रोकने के लिए या उसको चेक करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अमृत। और एक ऑपरेशन और इस हफ्ते में न्यूज़ में था, ऑपरेशन सर्व शक्ति। ये चलाया साथियों इंडियन आर्मी ने। ठीक है, जो आपके रजौरी और पुंछ इलाके में जो टेररिस्ट घुस गए थे जम्मू कश्मीर इलाके में, उनको पकड़ने के लिए ये जो है ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सर्व शक्ति। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट बीच गेम्स 2024। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, पहली बार बीच गेम्स हुए हैं 2024 में। कहाँ पर हुए हैं ये हुए हैं दीव में। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 2020 में इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज कर दिया गया था। नाम हो गया इनका दादरा एंड नागरा हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है साथियों, कैपिटल इसकी क्या रहेगी, कैपिटल रहेगी इसकी दमन। तो ये जो बीच गेम्स हुए हैं ये दीव में हुए थे और इनको जीता है एमपी ने। एमपी ने पहली पोजीशन इसमें सिक्योर की है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कमेंट में आपको ये बताना है, इनके हाल फिलहाल में सीएम नियुक्त हुए हैं नए बीजेपी पार्टी के, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और इसी के साथ साथियों, एक अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते में एक न्यूज़ थी कि नेशनल यूथ गेम्स उनका इनॉग्रेशन हमारे पीएम मोदी साहब ने किया था। कहाँ पर, नासिक में। तो ये न्यूज़ याद रखिएगा कि नेशनल यूथ गेम्स हुए हैं नासिक में। और वहीं पर इन्होंने अटल ब्रिज, जो कि इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज है 21.8 किलोमीटर के साथ, उसका इनॉग्रेशन किया था, अटल ब्रिज का। इस क्वेश्चन को देखो, द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल होने वाला है बीकानेर में। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल आपका बीकानेर के अंदर होगा। और राजस्थान के अभी जो नए सीएम बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है भजन लाल शर्मा। और इसी के साथ कुछ और जो फेस्टिवल्स और मेले कुछ ऑर्गेनाइज थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो न्यूज़ में रहते हैं। एक दिव्या
कला मेला है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? ये नागपुर के अंदर किया गया है। और इस पर्टिकुलर मेले में क्या होगा साथियों, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके जो टैलेंट है उनको शोकेस किया जाएगा, उनकी कला को शोकेस किया जाएगा इस मेले में। तो ये नागपुर में हुआ है दिव्या कला मेला। ठीक है। एक गंगा सागर मेला भी याद रखना है, गंगा सागर। ये बेसिकली मेला जो है ना, ये इस आइलैंड के नाम पर रखा गया है, गंगा सागर आइलैंड। तो ये मेला लगता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और एक सोनपुर कैटल फेयर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, सोनपुर कैटल फेयर ये आपका बिहार में होता है और ये एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है। ठीक है, सोनपुर कैटल फेयर, सोनपुर जगह है आपके बिहार के अंदर। और अब की बार क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुई है? तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अब की बार हुई है मुंबई में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार कर लीजिएगा इसको, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ है आपकी बार? तो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ है आपका फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। यहाँ की थीम याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। तो इस चीज़ को नोट रखिएगा आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। और ये कहाँ हुआ है? ये फरीदाबाद में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इस क्वेश्चन को देखो, मुनव्वर राणा हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही? तो मुनव्वर राणा जो थे ये उर्दू के फेमस पोइट थे। और इसी के साथ अभी जनवरी में ही एक ऑबिचुरी थी बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा, प्रभा अत्रे। ठीक है, इनका अभी रिसेंटली जो है देहांत हो गया है। ये बेसिकली क्या थी? ये क्लासिकल सिंगर थी। और कौन से घराना से आती है? ये केरायना घराना से आती हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करती हैं। ठीक है। और इसी के साथ इनको ऑनर्स दिए गए हैं, जैसे इनको पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री इनको कब दिया गया है? तो आपको याद रखना है 1990 में इनको पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। मतलब इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2022 में। पद्म भूषण इनको मिला था साथियों 2002 में। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं तो वो पूछती है कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण कब मिला था इनको। तो एटलीस्ट ये ईयर तो याद रखिएगा, 2022 में इनको पद्म विभूषण दिया हुआ है। और इंडिया में जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उसमें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न। ठीक है। उसके बाद आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और देन पद्मश्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इसमें एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, फातिमा बीवी। इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है, फातिमा बीवी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी, फर्स्ट वुमेन जज। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। तो ये बुक अब की बार न्यूज़ में थी। तो इस बुक को लिखा है MJ अकबर ने। और एक जयशंकर साहब की किताब है, उसका नाम है वाई भारत मैटर्स, ये भी न्यूज़ में थी, इसको याद रखिएगा। और मनोज मुकुंद नरवाने, ये हमारे फॉर्मर इंडियन आर्मी के चीफ हैं, इनकी बुक का नाम भी आप याद रखिएगा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये तीनों बुक याद रखनी है आपको। गांधी जी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स ये लिखी है MJ अकबर ने। S जयशंकर और मनोज मुकुंद नरवाने की दोनों की किताब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? तो इस डे को मनाया जाता है 15 जनवरी को। और मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन KM करियप्पा जो थे उन्होंने कमान ली थी किससे? जो ब्रिटिश जो कमांडर इन चीफ थे ना, उनसे। और ये जो डे था ये था 15 जनवरी 1949। और इसी चीज़ को देखते हुए जो है हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। और अब की बार ये कहाँ पर हुआ है? अब की बार इसका सेलिब्रेशन जो है वो यूपी में हुआ है। और KM करियप्पा, इनसे पहले एक नाम आप याद रखिएगा, सैम मानेकशॉ। ये ऐसे 2 पर्सन हैं जो इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में फील्ड मार्शल रहे हैं, फील्ड मार्शल। ठीक है। साथ ही जो आपका आर्मी का चीफ होता है ना, आर्मी का चीफ, वो 4 स्टार जनरल होता है। और जो फील्ड मार्शल होते हैं ये 5 स्टार होते हैं। ठीक है। तो इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में ऐसे 2 पर्सन रहे हैं, पहले थे सैम मानेकशॉ और दूसरे थे KM करियप्पा। ठीक है। तो 15 जनवरी को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज? तो ये ऑर्गेनाइज की जाएगी दुबई में, ठीक है। और दुबई अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है क्योंकि अभी 14 फरवरी को यहाँ पर हमारे जो मोदी साहब हैं वो BAPS हिंदू टेम्पल का इनोग्रेशन करने वाले हैं। और हाल फिलहाल में यहाँ पर भारत पार्क जो है उसको सेटअप किया गया था। ये मैंने सेकंड वीक के करंट अफेयर्स में बताया था कि ये क्यों सेटअप किया गया, इसका रीज़न क्या है। तो भारत पार्क जो है वो भी दुबई में सेटअप किया गया। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, द वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो धनु यात्रा अभी स्टार्ट की गई है कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। धनु यात्रा आप नाम याद रखिएगा, उड़ीसा में स्टार्ट की गई है। बार न्यू और कुछ इंपॉर्टेंट और हैं इसी से रिलेटेड, वो आपको याद रखना है कि एक कनुमा करके कैटल फेस्टिवल होता है, ठीक है। इसमें कैटल को वर्शिप किया जाता है। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है तेलंगाना में सेलिब्रेट अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। और एक साथियों, तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024, ये बेसिकली क्या है, ये एविएशन से रिलेटेड एक समिट है, वो ऑर्गेनाइज की गई थी हैदराबाद में। और इसमें जो है 2 एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। वो 2 एयरपोर्ट कौन से हैं? एक तो है दिल्ली एयरपोर्ट और एक है बेंगलुरु एयरपोर्ट। ये 2 एयरपोर्ट आप नाम याद रखिएगा, दिल्ली और बेंगलुरु को बेस्ट एयरपोर्ट का जो है अवार्ड दिया गया है इस विंग्स इंडिया 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? विच इज़ इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? वो है पेंच टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है साथियों? ये आपका दोनों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को आपका पहला डार्क स्काई पार्क जो है घोषित किया गया इंडिया का। अब ये जो डार्क स्काई पार्क है ये बेसिकली किस लिए होता है? ताकि लाइट पोल्यूशन जो है ना इस एरिया में कम से कम हो पाए और इसको एस्ट्रोनॉमी के पर्पज से जो है यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो लिथियम की एक्सप्लोरेशन के लिए 2 कंट्रीज़ में एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी है? वो है अर्जेंटीना। अब ये जो लिथियम है ना साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में जो AI पावर्ड जो बैटरीज होंगी ना, जो भी डिवाइसेज होंगे AI पावर्ड, उनमें बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो बैटरी जो है वो बनती है लिथियम से। लिथियम आयन आपने बैटरी सुनी होगी। और जितने भी आपके स्मार्ट फोन्स या वॉचेज़ या जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं ना, उनमें जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो भी इसी से यूज़ की जाती हैं। और सबसे मेजर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उसमें भी बैटरी आपकी लिथियम से बनी। तो इसकी बात बता देता हूँ। तो ये थिनेस्ट मेटल, ये लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है, नॉन फेरस है ये। और साथ ही साथ लिथियम ट्रायंगल आपको एक याद रखना चाहिए, यहाँ लिथियम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो कौन सा है? लिथियम ट्रायंगल में आते हैं आपके चिले। सबसे ज़्यादा रिजर्व मिलते हैं यहाँ पर अर्जेंटीना और थर्ड है बोलीविया, ठीक है। ये तीनों की तीनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर आपका लिथियम के रिजर्व जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं हम, तो अर्जेंटीना में एक खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। इनको भी फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2023 में। साथ ही साथ अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2024 जो है 2022 जो है वो जीता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर, फ्रॉम नहीं है ये 4 आएगा, फॉर फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर मैंने भी बताया ये मिला है लियोनेल मेसी को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पोर्चुगल के खिलाड़ी हैं। काइलिन एम्बाप्पे ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अर्लिंग हॉलैंड जो है ये साथियों आपके नॉर्वेजियन खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो नाम याद रखना आपको तीनों का। लियोनेल मेसी को अवार्ड मिला है। लियोनेल मेसी को बैलून डी और भी मिला आपकी, बैलून डी और, ठीक है। और विमेन में किसको मिला ये? नाम याद रखना है साथियों, जो विमेन है ना उसमें मिला है एटेना बोनामाटी, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया। और फीफा की एस्टेब्लिशमेंट 1904 में हुई थी। इनके भी करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? वो है गियानी इन्फेंटिनो। और ज्यूरिच में इनके क्या है? हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नार्डो एरेवेलो हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं ग्वाटेमाला के। ग्वाटेमाला ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है साथियों, और यहाँ की कैपिटल भी ग्वाटेमाला सिटी है, ग्वाटेमाला सिटी। बट यहाँ की करेंसी इंपॉर्टेंट है, यहाँ की करेंसी जो है वो है
क्वेट्ज़ल, ये यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीरीज वोन द एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड्स 2024? तो बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया सक्सेशन को, और जो द बियर है ना, इसको कॉमेडी की फील्ड में जो है अवार्ड दिया गया एमी अवार्ड्स, ठीक है। और एमी अवार्ड्स आपके कहाँ होते हैं, ये आपको पता होगा, लॉस एंजलिस में, यूएस में अवार्ड दिए जाते हैं। आगे बढ़ी, इस क्वेश्चन को देखो, अकॉर्डिंग टू एनएसओ इंडियाज इकोनॉमी में ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 24? ये फाइनेंशियल ईयर 24 होगा आपका 2023 से लेके 24 तक का, ठीक है। तो इसमें जो एस्टिमेट किया गया है वो किया गया 7.3% का, तो इससे ये जो है ग्रो करेगी। एनएसओ की साथियों जो स्थापना थी ये 2019 में की जाती है, दो संस्थाओं को मर्ज करके, एनएसएसओ और सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बना दी गई एनएसओ। और ये किया गया है मोदी सरकार का जो फॉरमोस्ट ग्राउंड जिस पे रन करती है सरकार, वो ये है कि मैक्सिमम हमें क्या करनी है, गवर्नेंस, और किसके साथ करनी है ये, मिनिमम गवर्नमेंट के साथ। उस चीज़ को देखते हुए डुप्लीकेसी एफर्ट्स को कम करने के लिए एनएसओ की स्थापना जो है की गई। इस क्वेश्चन को देखो, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ नंबर 1 चेस प्लेयर? तो ये अब चेंज हो गए हैं, ये बन गए आर प्रज्ञनंदा, इससे पहले थे विश्वनाथ आनंद, ठीक है। अभी इस खिलाड़ी को मैग्नस कार्लसन जो है ना, उन्होंने फीडे रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में हराया, ठीक है। वहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो है वो जीत गए, और इनकी जो सिस्टर हैं वैशाली रमेश बाबू, वो भी 3rd ग्रैंड चेस मास्टर है इंडिया में, विमेन में, ठीक है। तो नाम आपको ये याद रखना है। फीडे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीडे की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। हेडक्वार्टर इसके ल्यूजेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, विच लैंग्वेज हैज़ बीन मेड द 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज़्यादा। अभी 9वीं क्लासिकल लैंग्वेज बनने वाली है भारत की, पर्शियन, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में किस में दिया गया है? शेड्यूल 8 में दिया गया है। तो अभी प्रेजेंटली इंडिया के अंदर टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। सबसे पहली जो बनी थी तमिल, कब बनी थी? ये 2004 में। उसके बाद संस्कृत, उसके बाद साथियों कन्नड़, उसके बाद तेलुगु के बाद मलयालम, और मलयालम के बाद फाइनली उड़िया 2014 में बनी थी। और इसके बाद साथियों आप सोच रहे होंगे कि ये टोटल 9 कैसे होगी? ये तो 6 थी, 6 के बाद तो 7 आनी चाहिए थी। तो 2 और लैंग्वेजेस को जोड़ने की बात की जा रही है, पाली और प्राकृत। इन 2 भाषाओं के साथ फारसी जो है, ये टोटल जो है 9 क्लासिकल लैंग्वेज होने वाली है इंडिया में। प्रेजेंटली अभी 6 हैं। सबसे पहली थी तमिल और फाइनली उड़िया, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। आगे इस क्वेश्चन को देखो, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन T20? तो 5 सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? वो है रोहित शर्मा। इससे पहले ये खिताब 2 बंदों के पास था, ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और सूर्य कुमार यादव। इन टोटल दोनों ने 4 सेंचुरी का रिकॉर्ड था इनके पास, ये तोड़ दिया है रोहित शर्मा ने। इनके साथ ये बन गए 5 सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। महातरी वंदन योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। नाम याद रखिएगा। यहाँ के पहले ट्राइबल सीएम चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? विष्णु देव साई, ठीक है साथियों। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी कल जैसे रामलला की मूर्ति की स्थापना होने वाली है, तो उसके लिए इनकी सरकार ने अयोध्या में जाने वाले लोगों के लिए भी एक योजना स्टार्ट की है, रामलला दर्शन स्कीम करके। वहाँ पर कुछ एक फिक्स अमाउंट में लोगों को लेके जाया जाएगा, वहाँ पे दर्शन कराए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कर्नाटका की जो सरकार है, इन्होंने युवा निधि स्कीम जो है वो स्टार्ट की है, जो बेरोजगार यूथ है उसको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए, ठीक है। ये स्कीम इन्होंने स्टार्ट की। और एक स्कीम और थी, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। ये किस राज्य ने स्टार्ट किए? अभी ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यू रेडफर्न हैज़ बिकम ICC फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर।
अब ये न्यूट्रल एम्पायर क्या होता है साथियों, तो इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये है इंग्लैंड की खिलाड़ी। ठीक है, तो इंग्लैंड की पहली स्यू रेडफन को पहली फीमेल न्यूट्रल एम्पायर जो है चुना गया है आईसीसी द्वारा। न्यूट्रल एम्पायर का मतलब है कि ये जो है ना, ये एक T20 सीरीज़ को होस्ट करेंगी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो न्यूट्रल का मतलब होता है ये इन्हीं दो कंट्री से जो है, इन दो कंट्री के बाहर से जो है चुन कर आएंगी, इसलिए न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल एम्पायर को, पहले फीमेल न्यूट्रल एम्पायर को चुना गया, उनका नाम क्या है, स्यू रेडफन, और ये इंग्लैंड से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द असम वैभव अवार्ड 2023। तो ये अवार्ड दिया जा रहा है साथियों रंजन गोगोई जी को। इन्होंने जो अयोध्या में फैसला सुनाया था, उस चीज़ की ग्रेविटी को देखते हुए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। और सारा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, रतन टाटा जी को भी मिल चुका है ये। द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज अयोध्या वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये एक्सरसाइज जो है ना, ये ऑर्गेनाइज की जाएगी इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और ये नाम पढ़ के आपको अयोध्या की याद आ रही होगी। तो ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है इंडिया और थाईलैंड के कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये एक्सरसाइज की जा रही है। और ये कैसी एक्सरसाइज है, नेवल। हम थाईलैंड के साथ एयर एक्सरसाइज और आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। ये नाम आप याद रखिएगा। मैत्री एक्सरसाइज भी हम किसके साथ करते हैं, थाईलैंड के साथ। और एक एक्सरसाइज अभी न्यूज़ में थी, सायोग काइजिन। ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और अभी इंडियन आर्मी ने साथियों एक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड आपका मोबाइल ऐप बनाया है। उसमें इंक्रिप्शन होगा एंड टू एंड। ठीक है, जैसा व्हाट्सएप में होता है। तो इस ऐप का नाम है संभव, इंडिजीनियस ऐप है ये, भारत का संभव ऐप बनाया है इंडियन आर्मी ने। एंड टू एंड एक इंक्रिप्टेड ऐप, चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज बारामूला स्टेडियम। तो बारामूला स्टेडियम का नाम चेंज करके रख दिया गया है बिपिन रावत स्टेडियम। ठीक है, बिपिन रावत जी जो हैं ये हमारे इंडिया के फर्स्ट CDS चुने गए थे 2019 में। करंटली जो है इंडिया के सेकंड CDS हमें मिल चुके हैं, जिनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है, ये 4 स्टार जनरल होते हैं साथियों। व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व। तो गोल्ड के रिजर्व को देखते हुए इंडिया की पोजीशन है साथियों 9th, और इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है आपका यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, कोक बोरोक डे 2024 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, और ये बेसिकली एक भाषा है कोक बोरोक। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस को मेंटेन करने के लिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। इसको त्रिपुरा लैंग्वेज डे भी बोला जाता है। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। और यहाँ पे अभी नए CM चुने गए थे पिछले साल, मानिक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंस्टॉल्ड। तो इनका सबसे लंबा स्टैचू बनाया गया विजयवाड़ा में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इस स्टैचू को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काफ़ी काम किया था। तो उस चीज़ को देखते हुए इनका स्टैचू जो है विजयवाड़ा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट 2024 इज हेल्ड इन विच कंट्री। तो नाम समिट जो है ये कहाँ होने वाली है 2024 की, ये होगी युगांडा में। युगांडा की कैपिटल क्या आपकी, युगांडा की कैपिटल है कंपाला, कंपाला। और नाम के बारे में बता देता हूँ साथियों, ये 120 कंट्री का ग्रुप है। और ये वो कंट्रीज थी बेसिकली जो कोल्ड वॉर में किसी एक ब्लॉक के साथ नहीं हुई, क्योंकि कोल्ड वॉर में जो देश है वो 2 ब्लॉक में बढ़ गया था, US और रशिया। तो ये जो 2 कंट्रीज थी ये नॉन अलाइंड थी, इसलिए इस मूवमेंट का नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था 1955 में। कहाँ पर, बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। और इसकी जो पहली मीटिंग की गई थी, नाम की पहली समिट जो हुई थी, तो फर्स्ट समिट इसकी हुई थी 1961 में। कहाँ, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। ठीक है, जो कि अर्लियर पार्ट किसका था, USSR का। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। तो ये बुक्स साथियों आपकी किसने लिखी है, ये लिखी है मानसुख मांडविया ने। और एक बुक और मैंने आपको बताया था गांधी जी के बारे में, वो गांधी पे जो बुक थी वो लिखी थी MG अकबर ने। इन दोनों की बुक मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आगे बढ़ेंगे, द
पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया गया है? तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है नागालैंड में, बट पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ताकि इस पर्टिकुलर बर्ड को हम क्या कर सकें, इनकी कंजर्वेशन और नीडेड प्रोटेक्शन जो दी जानी चाहिए वो हम दे पाएँ, ठीक है, और लोगों के बारे में उसकी चर्चा को फैला पाएँ। और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होगा पक्के करके एक टाइगर रिजर्व भी है, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश ने अभी फर्स्ट इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है, गेमिंग एकेडमी का इनॉग्रेशन किया है, ये याद रखिएगा। विच इज़ नाउ द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट हम्ड कैटल ब्रीड, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे छोटी हम्ब होती है, ये ऊपर आपको दिख रहा है ना, जो कुबड़ निकली रहती है, तो वो सबसे छोटी है। इसकी सबसे छोटी हम्ड किस ब्रीड में आपको देखने को मिलेगी, उस ब्रीड का नाम आपसे पूछा है, तो उस ब्रीड का नाम है पुंगनूर। ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है ब्रीड, ठीक है। तो इस ब्रीड का नाम याद रखिएगा, पुंगनूर। साहिवाल आपकी काऊ की ब्रीड है, बुर्रा आपकी ये किसकी है, बुफेलो की ब्रीड, ठीक है। और जर्सी आपकी नॉर्थ अमेरिका में मिलती है, ठीक है, ये भी एक कैटल ब्रीड है। तो साथियों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे सेशन ला पाएँ, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से इसके काफ़ी इंप्रेशन बढ़ते हैं और वीडियो जो है वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी PDF के लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल अल्फा 2 बीटा क्लासेस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।